ठीक 36 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना के साथ ही इस पे कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था। 1989 से लेकर के 1998 तक औद्योगिक गतिविधियां गीडा में लगभग शून्य रही। धरना प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी। 36 साल पहले जहां सिर्फ धरना प्रदर्शन होते थे, आज वहीं 408 करोड़ की परियोजनाएं चमक रही हैं। यह है गोरखपुर का नया गीडा, यह है नया उत्तर प्रदेश। आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। लेकिन यह सिर्फ एक सालगिरह नहीं, ये एक क्रांति का जश्न है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद मौजूदगी में 408 करोड़ रुपए की 114 निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यानी एक ही झटके में हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल गए। सीएम योगी ने याद दिलाया वो पुराना दौर। 8 साल पहले यूपी में जाति के नाम पर लड़ाई, भाषा के नाम पर बंटवारा और गीडा वहां काम की जगह धरना प्रदर्शन का अड्डा बन गया था। 36 साल पहले गीडा बना था, लेकिन बनते ही माफिया और भ्रष्टाचार की बीमारियों ने इसे जकड़ लिया था। फिर आई डबल इंजन की सरकार और आज वही गीडा 40,000 से ज्यादा नौजवानों को सीधे रोजगार दे रहा है। 40,000 परिवारों की थाली में रोटी पहुंच रहा है। सीएम ने साफ कहा कि परिवर्तन की सिर्फ बात नहीं, इच्छा चाहिए, और हमने वो इच्छा शक्ति दिखाई। जिन्होंने कब्जा किया था उनकी कमर सीधी कर दी गई है और ये सिलसिला यही नहीं रुक रहा। गीडा में चल रहे भव्य योगी आदित्यनाथ ट्रेड शो 2025 में आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। देश विदेश की कंपनियां, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स सब एक छत के नीचे। हर स्टॉल पर एक ही बात, गोरखपुर में निवेश करो, मुनाफा पक्का। ट्रेड शो देखकर सीएम ने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए, जो भी निवेशक आए उन्हें 24 घंटे में जमीन अलॉट करो, कोई फाइल लटकाओ मत। गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाना है। सोचिए, वो गोरखपुर जो कभी सिर्फ खाद कारखाने के बंद होने की खबरों से पहचाना जाता था, आज उसी गोरखपुर का गीडा 40,000 नौकरियां दे चुका है और अगले 2-3 साल में ये आंकड़ा 1 लाख के पार भी हो सकता है। जब इच्छा शक्ति हो तो 36 साल की बीमारी भी 8 साल में ठीक हो जाती है। यह है योगी मॉडल, यह है गोरखपुर मॉडल, यह है नया उत्तर प्रदेश। इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। खाना बंद हो गया था। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी कहर बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ, भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ।
सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ, अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ, जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ और किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, जो सरकार का लक्ष्य है। और अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है ही, उससे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह संकल्प जब आज प्रारंभ हुआ, आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ। आज देश का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, 16 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हम लोग कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश का पहला रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश की पहली इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश, नाम के अनुरूप यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो चुका है। देश की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने आज अपने आप को स्थापित किया है।